हेलो साथियों, नमस्कार। मैं हूं सुजीत और आपका अपने यूट्यूब चैनल यूट्यूब बीके में स्वागत है। आज हम लोग रीजनिंग का एक महत्वपूर्ण टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम है डाइस अर्थात पासा। पासा एक ऐसा टॉपिक है जिसमें कोई भी एग्जाम हो, जैसे रेलवे, एसएससी, यूपी ट्रिपलएससी, ईटीसी एग्जामों में यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डाइस पासा हम लोग पहले समझेंगे कि डाइस पासा होता क्या है। डाइस, देखिए, डाइस एक ऐसी आकृति है जो घन के आकार की जैसा होती है। घन की आकार की क्या होती है? जैसा होती है। अब घन क्या होता है? घन एक ऐसी आकृति होती है जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों क्या होती है? आपस में बराबर होती है। अब हम लोग क्या करते हैं? इसको फिगर के साथ समझते हैं। ये क्या हो गया हमारा? फिगर। हम लोग क्या करते हैं? फिगर साथ समझते हैं। देखिए, ये हमारा क्या हो गया? लंबाई हो गई। ये क्या हो गया? चौड़ाई हो गई। और ये क्या हो गई? ऊंचाई हो गई। घन की कुछ क्वालिटी होती है। क्वालिटी मतलब गुण। अब जो भी क्वालिटी घन में होगी वही क्वालिटी डाइस पासा में भी होती है, बट थोड़ा सा एक डिफरेंट होता है। उसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। देखिए, पहली क्वालिटी क्या होती है? इसमें क्या होती है? सिक्स फेसेस प्लस क्या होते हैं? सिक्स फलक होते हैं। दूसरा, इसमें क्या होता है? 12 किनारे, एडेस। और थर्ड क्या होते हैं? 8 क्या होते हैं? कॉर्नर, मतलब क्या होते हैं? कोने। अब हम लोग समझते हैं इन चीजों के बारे में। देखिए, सिक्स फेसेस मतलब फलक क्या होते हैं? सिक्स फेसेस होती है। देखिए क्या होता है? एक फेस ये हो गया, ये क्या हो गया? दूसरा फेस हो गया। ये कितना हो गया? तीसरा फेस हो गया। ये क्या हो गया? चौथा फेस हो गया। और ये क्या हो गया? पांचवा फेस। मतलब घन में कितनी होती है? सिक्स फेसेस होती है। सेकेंड, 12 किनारे। 12 क्या होते हैं? किनारे होते हैं। अब हम लोग समझते हैं किनारे होते क्या आखिर में। किनारे, जब कोई भुजा दो सतहों क्या क्या करती है? आपस में जोड़ती है, उसे क्या कहते हैं? किनारे कहते हैं। जैसे ये क्या हुआ? फ्रंट फेस हो गया। ये क्या? बैक फेस हो गया। इन दोनों को क्या क्या कर रहा है? ये किनारा, ये भुजा क्या क्या कर रही है? जोड़ रही है। फ्रंट फेस और बैक फेस दोनों क्या करती है? फेस में ये क्या क्या करता है? ये भुजा क्या करती है? जोड़ती है, उसे कहते हैं किनारे। अब काउंट कर लेते हैं। देखिए, एक किनारा, दो किनारा, तीन किनारा, चार किनारा, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। कितने होते हैं? 12 किनारे होते हैं। और 8 कॉर्नर मतलब कोने। अब हम लोग समझते हैं कोने मतलब कॉर्नर होते क्या है। जब तीनों भुजाएं जिस बिंदु पर मिलती हैं उसे क्या कहते हैं? कॉर्नर कहते हैं। जैसे एक कॉर्नर ये हो गया, 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 एक कॉर्नर ये हो गया और एक कॉर्नर ये हो गया। 1 2 3 4 5 6 7, एक कहाँ गया? सॉरी, हाँ, 8। 1 2 3 4 5 6 7 8 क्या हो गया? 8 कॉर्नर हो गया। देखिए, जो क्वालिटी घन में होती है वही क्वालिटी डाइस पासा में भी होती है, बट थोड़ा सा क्या होगा? एक डिफरेंट होता है। क्या डिफरेंट है उसको हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं। देखिए, पासा हमारा जो होता है इस आकार का होता है। क्या हो गया? हमारा पासा हो गया। हाँ, ये क्या हो गया? पासा हो गया। अब देखिए क्या होता है कि पासा में हमको थ्री फेस क्या होती है? शो होती है। और थ्री फेस क्या होती है? हमको दिखाई नहीं, मतलब क्या होती है? थ्री फेस शो होती है और थ्री फेस क्या होती है? हाइड होती है। मतलब देखिए 1 2 3, जबकि घन में क्या होती है? हमको सिक्स फेस क्या होती है? शो होती है। जैसे 1 2 3, अभी हम लोग काउंट किए भी थे सिक्स फेस। क्या सिक्स फेस क्या होता है? घन में शो होता है, जबकि डाइस पासा में थ्री फेस शो होता है और थ्री फेस क्या होता है? हाइड होता है। मान लेते हैं 1 2 3, फिर से फिगर बना लेते हैं। देखिए, थ्री फेसेस हो गया। 1 2 3 मान लेते हैं। देखिए, ये क्या होता है? अपर फेस मतलब ऊपर वाला फेस होता है। ये क्या होता है? अंडर फेस होता है। इसे मान लेते हैं 4 ना।
ये क्या होता है, दाएं फेस होता है, दाएं फेस, ये दाएं, ये क्या होता है, बाएं फेस, इसको मान लेते हैं 5 ना। ये क्या होता है, सामने फेस, ये क्या होता है, पीछे फेस, इसको मान लेते हैं 6 ना। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, लीडो देखे होंगे, लीडो भी सेम टू सेम ऐसे ही आकार की होती है, मतलब घन की आकार की होती है और पासा भी होती है, मतलब लीडो का हम घन भी कर सकते हैं और पासा भी कर सकते हैं। जैसे हम लोग देखते हैं लीडो में क्या होता है, एक के विपरीत क्या होता है, 6 होता है ना। अतः हम कह सकते हैं कि सामने वाली भुजा जो होती है उसके पीछे वाली जो भुजा होती है एक दूसरे के विपरीत होती है। दाएं में जो भुजा होती है उसके बाएं जो भुजा होती है एक दूसरे के विपरीत होती है, और उसके ऊपर जो भुजा होती है और उसके नीचे जो भुजा होती है एक दूसरे क्या होती है, विपरीत होती है। तो हम कह सकते हैं कि एक के विपरीत 6 होगा, 2 के विपरीत 5 होगा, और 4 के विपरीत क्या होगा, 3 होगा। यहाँ तक क्लियर। अब हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। यहाँ तक देखिए हम लोग बेसिक था, यहाँ तक हम लोग क्या क्लियर हो गया। अब आगे हम लोग क्या करते हैं, टाइप ऑफ डाइस, मतलब डाइस के प्रकार। देखिए डाइस 2 प्रकार का होता है, एक क्लोज डाइस, सेकेंड ओपन डाइस। नाम से पता चल रहा है, क्लोज डाइस ऐसी डाइस जो क्या बंद हो, ओपन डाइस ऐसी डाइस जो खुली हो, उसे क्या कहते हैं, ओपन डाइस कहते हैं। देखिए क्लोज डाइस के अंतर्गत 2 प्रकार का डाइस आता है, एक होता है नॉन स्टैंडर्ड डाइस, और एक क्या होता है, स्टैंडर्ड डाइस। नॉन स्टैंडर्ड डाइस को कहते हैं अमानक या साधारण पासा ना, और इसे क्या कहते हैं, मानक पासा। नॉन स्टैंडर्ड डाइस को अमानक पासा या साधारण पासा कहते हैं, जबकि स्टैंडर्ड डाइस को मानक पासा कहते हैं। देखिए हमारा मैक्सिमम क्वेश्चन जो बनता है नॉन स्टैंडर्ड डाइस से बनता है, इससे बहुत रियल केस में बनता है क्वेश्चन, मैक्सिमम क्वेश्चन इससे बनता है नॉन स्टैंडर्ड डाइस से। तो हम लोग पहले नॉन स्टैंडर्ड डाइस होता क्या है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। नॉन स्टैंडर्ड डाइस, अरे सॉरी आ नहीं रहा है, इसको फिर से मिटा दे रहे हैं। देखिए नॉन स्टैंडर्ड डाइस क्या होता है, साधारण पासा। देखिए जब 2 सामने वाली सतहों का योगफल 7 हो तो उसे क्या कहते हैं, साधारण पासा कहते हैं, अर्थात नॉन स्टैंडर्ड डाइस कहते हैं। जब 2 सामने वाली सतहों का योगफल 7 हो उसे क्या कहते हैं, नॉन स्टैंडर्ड डाइस कहते हैं। आते हैं एग्जाम्पल के साथ क्या समझते हैं इसको। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, देखिए ये क्या हो गया, 5 हो गया, ये कितना हो गया, 2 हो गया, ये कितना 1 हो गया ना। हमारा नॉन स्टैंडर्ड डाइस क्या था, जब 2 सामने वाली भुजाओं का योगफल 7 हो उसे क्या कहते हैं, साधारण पासा कहते हैं। जैसे 5 और 2 में जोड़ेंगे 7 हो जाएगा, अर्थात ये क्या है, साधारण पासा है। फिर एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, थ्री ले लिए, 4 ले लिए और 2 ले लिए। देखिए 3 और 4 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, अतः हम कह सकते हैं ये क्या है, साधारण पासा है। अब स्टैंडर्डाइज मतलब मानक पासा। जब दो सामने वाली भुजाओं का योगफल 7 मतलब 7 न हो, अर्थात उनके विपरीत भुजाओं का योगफल क्या हो, 7 हो, उसे क्या कहते हैं, मानक पासा कहते हैं। फिर से परिभाषा, जब 2 सामने वाली भुजाओं का योगफल 7 न हो, अर्थात
उसके विपरीत भुजाओं का योगफल क्या हो, उसके विपरीत सतहों का योगफल 7 हो, उसे क्या कहते हैं, मानक पासा कहते हैं। आते हैं एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए यहाँ 4 ले लिए, यहाँ पर 2 ले लिए, यहाँ पर क्या 1 ले लिए। देखिए किसी भी दो भुजाओं को जोड़ेंगे और किसी भी दो सतहों को जोड़ेंगे तो इनका योगफल क्या होगा, 7 नहीं आएगा। जैसे 4 में 2 जोड़ेंगे 6 हो जाएगा, 2 में 1 जोड़ेंगे 3 होगा, 1 में 4 जोड़ेंगे क्या होगा, 1 में 4 जोड़ेंगे 5 हो जाएगा। अतः किसी भी दो सतहों को जोड़ रहे हैं, यहाँ ऐड कर रहे हैं तो क्या क्या हो रहा है, 7 नहीं प्राप्त हो रहा है। अतः हम कह सकते हैं कि क्या है, मानक पासा है। मानक पासा जब दो सामने वाली भुजाओं का योगफल 7 नहीं हो, अर्थात उसके विपरीत भुजाओं का योगफल जब 7 हो तो उसे क्या कहते हैं, मानक पासा कहते हैं। अतः हम कह सकते हैं एक के विपरीत कितना है, 6 है, 2 के विपरीत कितना है, 5 है, और 4 के विपरीत कितना है, 3 है। एक के विपरीत 6, 4 के विपरीत 3 और 2 के विपरीत 5। ये क्या है, मानक पासा है। ये क्या है, मानक पासा है। और थोड़ा सा आगे पढ़ते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में कितने प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस पर हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। ये हम लोग क्या बेसिक्स पढ़े, बिल्कुल बेसिक्स है। मतलब क्या होता है नॉन स्टैंडर्ड डाइस, स्टैंडर्ड डाइस क्या होता है, डाइस कैसे है, डाइस और घन में डिफरेंट क्या है, हम लोग क्या बेसिक से पढ़े, उसके कॉन्सेप्ट पढ़े। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, आगे पढ़ते हैं। देखिए इसमें थ्री टाइप्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 3 टाइप्स ना। फर्स्ट वन फेस कॉमन, सेकेंड टू फेस कॉमन, थर्ड नो फेस कॉमन। अर्थात जब एक सतह कॉमन हो, जब 2 सतह कॉमन हो, जब कोई भी सतह कॉमन नहीं, मतलब 3 प्रकार के, मतलब 3 टाइप्स के क्वेश्चन बनते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट डे इन सारे क्या करेंगे, एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। ओके, आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।